भारत सरकार द्वारा बहुत दिनों से यूरिया के एक विकल्प के रूप में काम किया जा रहा था कि यूरिया जो हमारा किसान बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और कहीं कहीं तो ये भी देखा गया कि ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण हमारा वातावरण भी प्रदूषित हो रहा है, हमारी भूमि प्रदूषित हो रही है, हमारा पानी भी प्रदूषित हो रहा। इन चीज़ों को देखते हुए और साथ ही साथ एक यूरिया का विकल्प जिस पर सरकार का बहुत सारा अनुदान के रूप में हमें पैसा खर्च करना पड़ रहा है, उसके विकल्प के रूप में एक ये तय किया गया कि इसका कोई विकल्प खोजा जाए। तो भारत सरकार द्वारा यूरिया का प्रयोग घटाने के लिए और जो हमारी उत्पादन शक्ति उसे बढ़ाने हेतु, साथ साथ किसानों की आमदनी दोगुनी करने हेतु इस पर काम किया गया। उसी को ध्यान में रखते हुए इनको द्वारा इस पर कई सालों से काम किया गया और कई साल इस पर बड़े रिसर्च करने के बाद में हम एक क्रांतिकारी उत्पाद जो है एक यूरिया का विकल्प लेकर आए, नैनो यूरिया के रूप में। नैनो यूरिया के बराबर एक हमारी बोतल 500 ml की बोतल जो है, एक बोरा जो यूरिया का है उसके बराबर इसके अंदर नाइट्रोजन है और जिसके अंदर जो नाइट्रोजन हमारी एक बोरे के अंदर उतनी नाइट्रोजन प्रतिस्थापित कर देती है। और इसके लिए हमने यह भी चलाया अभियान कि किसान को इसके लिए हम जागरूक करें कि यूरिया किसान बहुत अधिक मात्रा में इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादा जो इस्तेमाल करने के कारण हमारी भूमि है उसकी उपजाऊ शक्ति पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण हमारी उत्पादन शक्ति भी कम होती जा रही है और साथ साथ हमारा जो उत्पाद है उसकी गुणवत्ता में भी कमी आ रही है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इफ्को द्वारा 3-4 साल से इस पर काम किया गया और लगभग 11,000 किसानों के यहाँ जितने ICAR के रिसर्च स्टेशन हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हैं, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, सब जगह इसके ट्रायल किए गए। 94 फसलों पर ट्रायल किए गए इसके 2-3 साल तक लगातार ट्रायल किए और जब उनके परिणाम आए उसके आधार पर हम भारत सरकार के पास गए और भारत सरकार द्वारा बहुत सारे इस पर जो उसके टेस्ट थे वे किए गए। उसके बाद में इसे पिछले साल FCO के अंदर मान्यता प्रदान की थी और 1 अगस्त से इसका कॉमर्शियल उत्पादन भी शुरू कर दिया गया है और पूरे देश के अंदर इसकी किसानों को आपूर्ति कर दी गई है और लगातार कराई जा रही है। किसानों को इसके बहुत अच्छे परिणाम मिले। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ यूरिया हमारा उसका प्रभाव लगभग 7-8 दिन तक रहता है, इसका प्रभाव पौधे में लगातार बना रहता है, देर तक बना रहता है, क्योंकि इसका पार्टिकल साइज बहुत छोटा है और जो हम स्प्रे करते हैं स्प्रे के माध्यम से पत्ती के द्वारा, पौधे के द्वारा इसकी जो फर्टिलाइजर यूज इफिशिएंसी है वो 85 से 90% है, जहाँ यूरिया हमारा 30 से 35% ही मिलता है। तो इसलिए इसका उत्पादन पर भी हमारे बहुत अधिक अच्छा प्रभाव पड़ रहा है, उत्पादन बढ़ रहा है। अगर औसत देखा जाए तो जब से हम नैनो लेकर आए, जहाँ सामान्य यूरिया के मुकाबले इसमें 8 से 10% की फसलों में वृद्धि हुई, उनके गुणों में भी वृद्धि हुई। जो तेल वाली फसलें हैं उसमें भी 3% तक की वृद्धि की गई। फसलों में वृद्धि तो हुई, हमारे जो वातावरण है उसमें भी सुधार करने में हमें मदद मिली, क्योंकि इसका हमारे जो वातावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा है। और इसका जो हमने टेस्ट कराया कि मानव स्वास्थ्य है तो कोई इसका विपरीत प्रभाव नहीं पाया गया। इसके साथ साथ अगर आप देखें एक देश में इसका बहुत बड़ा लाभ ये भी होने जा रहा है कि जो हम एक आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहे हैं कि जो हम अभी तक क्या है कि हमारे देश के अंदर लगभग 360 लाख टन यूरिया की आवश्यकता होती है। हमारे देश का उत्पादन 240 लाख टन है, यानी कि 1/3 हमें बाहर से मंगाना पड़ता है। और नैनो यूरिया के आने के बाद में जो हमारी जो निर्भरता है वो जो विदेशी जो इंपोर्ट करते हैं उस पर हम समाप्त हो जाएगी और अपने देश के अंदर ही इसका उत्पादन करने लगेंगे। तो ये भी इसका हमें लाभ मिल रहा है और साथ साथ इफिशिएंसी भी ज़्यादा है, उसकी वजह से हमारी पैदावार में भी वृद्धि होगी। दूसरे जो भी देखा होगा पिछली बार आपने, राज्य के अंदर यूरिया की आपूर्ति में भी इसका इस रबी की सीजन के अंदर जहां यूरिया की कमी महसूस की गई तो राज्य के अंदर हमने 14 लाख बोतलें अभी तक
नैनो यूरिया की किसानों को आपूर्ति की गई, जिसके कारण किसानों को एक बार जब रबी सीजन के अंदर यूरिया की आपूर्ति में थोड़ी कमी देखी गई थी, तो उस समय इस नैनो यूरिया के आने से जो किसानों को यूरिया की कमी के स्थान पर नैनो यूरिया डालने से उनकी पैदावार में कोई विपरीत प्रभाव नहीं पाया गया, बल्कि उत्पादन में भी उनकी वृद्धि हुई। तथा किसान इसके प्रचार प्रसार हेतु इफको द्वारा राज्य के अंदर सभी किसानों को इसका बहुत सारे प्रशिक्षण दिए गए। कृषि विभाग जो हरियाणा का है उसके द्वारा भी जितनी उनकी स्कीम थी सभी जगह इसका प्रमोशन किया गया, और हमारे सहकारिता विभाग द्वारा तो अपनी सहकारी समितियों में एक विशेष ट्रेनिंग दी गई लोगों को, ताकि हमारी सहकारी समिति के माध्यम से भी किसानों को इसकी अधिक से अधिक जानकारी दी सके, जिसका वे इसका लाभ ले सके। और सहकारी जितने भी सहकारी समितियां हैं राज्य के अंदर सभी पर ये उपलब्ध करा दिया गया है, ताकि किसानों को आसानी से उपलब्ध किया जा सके। किसान भाइयों की एक स्प्रे की ध्यान में रखते हुए इफको द्वारा राज्य के अंदर 4000 स्प्रेयर किसानों को सहकारी समिति के माध्यम से, सहकारी समितियों को उसने 4000 स्प्रेयर दिए हैं, जो स्प्रेयर किसानों के द्वारा अपने इस्तेमाल के लिए निःशुल्क रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, उनके माध्यम से स्प्रे कर सकते हैं। इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी में और सुधार करने हेतु जैसा भारत सरकार ने ड्रोन को बढ़ावा दिया है, इफको द्वारा भी बहुत सारे जो किसान हमारे ऐसे थे जो एक ड्रोन खरीदना चाहते हैं, उन्हें ट्रेनिंग दी हमने, ताकि ड्रोन किस प्रकार उड़ा सकें, किस प्रकार स्प्रे कर सकते हैं। 2 हमने ट्रेनिंग दी है राज्य के अंदर। 40 किसानों को एक बार ट्रेनिंग दी है, एक बार हमने 10 किसानों को अलग से ट्रेनिंग दी है। तो ड्रोन के माध्यम से भी जहाँ नैनो का स्प्रे करेंगे उसके साथ साथ एग्रोकेमिकल का भी स्प्रे कर सकते हैं, या दूसरे जो हमारे वाटर सोल्यूबल है उनका स्प्रे भी हम कर सकते हैं, जिसके द्वारा किसान को जो लेबर की कमी रहती थी या उसे परेशानी आती थी उनमें भी बड़ी मदद मिलेगी। हरियाणा सरकार द्वारा ड्रोन पर एक इसे किसानों को लाभ पहुंचाने हेतु इसे अपनी कस्टम हायरिंग जो सर्विस है उसमें भी शामिल किया जा रहा है, ताकि किसान इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सके। हमारा जो बैंक है वो हमारी 36 पैक्स ज़िले के अंदर 36 पैक्स के माध्यम से 212 सेल पॉइंट 335 गांवों को हम ज़िले के कवर कर रहे हैं। इफको का जो ये प्रोडक्ट है पिछले सीज़न से हमारी इन पैक्स के माध्यम से डायरेक्ट मतलब किसानों को जाता है, क्योंकि किसानों के साथ हमारा फाइनेंशियली लेन देन है। और जो ये इफको का प्रोडक्ट जो ये नैनो यूरिया आई है पिछले रबी सीजन से, जैसे बताया गया डॉक्टर साहब द्वारा कि 1,65,000 नैनो यूरिया बोतल सेल हुई। मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि इस 1,65,000 में 80,000 जो सेल है वो हमारे पैक्स के माध्यम से हुई, सेल पॉइंट के माध्यम से किसानों को डायरेक्ट, क्योंकि हमारा लिंक लगभग 212 सेल पॉइंट होने की वजह से हर गाँव के अंदर है हमारा लिंक। तो ये हम इसमें ये जो समय समय पर हमें मतलब जो ट्रेनिंग हमारी भी होती है, हमारी भी मीटिंगें किसानों के साथ होती है, उसमें भी हम ये इफको और एग्रीकल्चर विभाग के साथ हम भी पूरे भागीदार रहते हैं इस मामले में। और ये जो प्रोडक्ट है बहुत ही अच्छा किसानों तक पहुंच रहा है। इस प्रोडक्ट के आने के बाद हमने ये देखा कि जो हमारे सेल पॉइंटों पे थोड़ी ज़्यादा भीड़ वगैरह रहती थी, ठीक है पिछली बार क्राइसिस था थोड़ा सा, परंतु उसको दूर करने का ये अच्छा इफको ने प्रोडक्ट दिया है, क्योंकि ईजिली किसान आता है एक छोटे से बैग में ही अपने 10 एकड़ के 10 ले जाता है। कहीं किसान को साधन लाना पड़ता था यूरिया बैग लेने के लिए या डीएपी बैग लेने के लिए। तो मैं इफको को ये भी कहना चाहूँगा कि जैसे नैनो यूरिया का इजाद किया इन्होंने, ऐसे ही डीएपी का भी प्रोडक्ट निकालें, ताकि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा ये सेवा दे सकें। पहले तो सर मैं ये बताना चाहूँगा कि इफको द्वारा कैंप लगा रहे उसके साथ भी हम पार्टिसिपेट करते हैं। जहाँ विलेज लेवल पे होता है, जो हमारे भी कैंप लगते हैं उसमें भी हम नैनो यूरिया के बारे में बताते हैं कि जो कन्वेंशनल यूरिया थी उसका सिर्फ हम 30% ही यूज़ करते थे, बाकी तो सारा वेस्ट ही चला जाता था। जो पोल्यूशन को और एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, धरती को भी वेस्ट करता था। ये तो 85% पौधे को अब्जॉर्प्शन मिलता है बिल्कुल पत्तों पे। इसका मतलब बेस्ट यूज़ है। जिसमें जो भी करता है वो एक बार तो महसूस करता है, लेकिन उसके बाद में दोबारा डिमांड करता है जी मैं नैनो यूरिया करता हूँ। इसके लिए अवेयरनेस अच्छी है और लोग भी इसको अच्छा यूज़ करते हैं।